नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और जैसे जैसे तारीखों का ऐलान होने की ये डेट जो है वो नजदीक आ रही है, वो समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बड़ी रोचक और इंटरेस्टिंग खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। दोस्तों खबरें निकलकर सामने आ रही हैं पल्लवी पटेल को लेकर। जी हां दोस्तों, क्या है वो खबर, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। पल्लवी पटेल ने क्या कुछ तैयारी की है इस उपचुनाव को लेकर, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के साथ उनकी पार्टी का गठबंधन था। 2022 का चुनाव उन्होंने डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सामने लड़ा और हरा दिया। और खास बात यह थी कि समाजवादी पार्टी के सिंबल पर पल्लवी पटेल ने चुनाव लड़ा था। और उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने, अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही थी कि चुनाव खत्म, गठबंधन खत्म। तो एक बात तो साफ है कि समाजवादी पार्टी से पल्लवी पटेल का कोई भी लेना देना अब नहीं है। उसके बाद जब लोकसभा चुनाव हुए तो पल्लवी पटेल अलग होकर असदुद्दीन ओवैसी के साथ उन्होंने एक नया मोर्चा बनाया, पीडीएम। हालांकि उसका बहुत ज्यादा कोई असर उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को नहीं मिला लोकसभा चुनाव में। और अब जो खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि पल्लवी पटेल, चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी पीडीएम के सहारे आगे बढ़ेंगे, यानी कि पिछड़ा, दलित और मुस्लिम के सहारे आगे बढ़ेंगे। पीडीएम एक नया मोर्चा बनाया जा रहा है जो कि पहले से है, उसमें चंद्रशेखर की भी एंट्री हो गई है, पल्लवी पटेल पहले से थी, असदुद्दीन ओवैसी पहले से थे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्लार्क अवध होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान किया गया था पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से लोकसभा चुनाव के दौरान, और कहा गया था कि वो चुनाव में आगे बढ़ेंगे। और अब इसमें कहा यह जा रहा है कि चंद्रशेखर की भी एंट्री हो गई है। चंद्रशेखर और ओवैसी के बीच में बातचीत लगभग तय हो चुकी है और पल्लवी पटेल के लिए यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि इस उपचुनाव में 10 सीटों में से एक सीट ऐसी है जिस पर पल्लवी पटेल इस नए मोर्चे के तहत चुनाव लड़ सकती हैं। यह बड़ी खबर निकलकर दोस्तों सामने आ रही है कि पल्लवी पटेल उत्तर प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव में चुनावी मैदान में खुद उतरने जा रही हैं। वो सीट कौन सी है दोस्तों, वो भी हम आपको बताएंगे कि आखिर वो सीट कौन सी है। लेकिन पीडीएम की तरफ से उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर 2 बैठक आयोजित हो चुकी हैं, 2 बैठकें हो चुकी हैं, उस पर विचार विमर्श हो चुका है। रही बात चंद्रशेखर की, तो यह कहा जा रहा है कि लगभग बातचीत पूरी तरीके से तय हो चुकी है और अब आगे चुनावी मैदान में तीनों ही नेता मिलकर चुनावी मैदान में कूदने जा रहे हैं, यानी कि अपनी ताकत दिखाने जा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर और पल्लवी पटेल कितना कमाल कर पाएंगे, कितना नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि वो कौन सी सीट है जिस सीट पर पल्लवी पटेल ताल ठोकने जा रही हैं और वहां से चुनावी मैदान में उतरने जा रही हैं। पल्लवी पटेल फूलपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ सकती हैं। दोस्तों यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि पल्लवी पटेल फूलपुर सीट से, विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ सकती हैं। पल्लवी पटेल इस सीट पर चुनाव जीतकर समाजवादी पार्टी को जवाब भी देना चाहती हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। राजनीतिक पंडित इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को जवाब देना है कि हम आपके सिंबल पर चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार हम आपके सिंबल पर चुनाव नहीं लड़े, और अगर जीत जाती हैं तो एक बड़ा जवाब देने की कोशिश है अखिलेश यादव को पल्लवी पटेल की तरफ से। माना यह जा रहा है दोस्तों कि चुनावी तारीखों का ऐलान होने के बाद इन सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की जाएगी। चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी के बीच में भी बातचीत लगभग फाइनल हो चुकी है। पल्लवी पटेल सिराथू से विधायक अभी हैं, 2022 में वो जीत कर आई थी, लेकिन अब उपचुनाव में एक बार फिर से वो चुनावी मैदान में उतरने जा रही हैं। और पल्लवी पटेल कुछ सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ना चाह रही थी, अपनी पार्टी से प्रत्याशी उतारना चाह रही थी। इस वजह से अखिलेश यादव से दूरियां हुई। अखिलेश यादव ने साफ मना कर दिया था कि हम आपको सीटें नहीं दे सकते हैं। इस वजह से मनमुटाव और भी ज्यादा बढ़ गया था, खटास और भी ज्यादा बढ़ गई थी। जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और पल्लवी पटेल ने कई सारे आरोप, कई सारी बड़ी बड़ी बातें समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के लिए कही थी। और अब वक्त आ गया है 10 सीटों पर जब उपचुनाव है, उसमें से एक सीट है फूलपुर, और कहा यह जा रहा है कि फूलपुर विधानसभा सीट से पल्लवी पटेल चुनाव लड़ सकती हैं।
पल्लवी पटेल एआईएमआईएम यानी कि असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर आजाद के हाथ मिलाने से यूपी में इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि ये भी खबरें हैं कि इंडिया गठबंधन अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी, ये भी खबरें निकल कर आ रही हैं, लेकिन मुश्किलें जरूर बढ़ती हुई दिखाई देंगी। पीडीएम जो नारा दिया जा रहा है पिछड़ा, दलित और मुस्लिम्स का, वो उन वोटर्स को, उन समाज को यहां पर इफेक्ट करता हुआ ये गठबंधन, ये नया मोर्चा दिखाई दे सकता है। एक तरफ बहुजन समाज पार्टी है यानी कि मायावती है, वो भी इस चुनाव में पूरा दम लगा रही हैं, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी है, और अब ये नया मोर्चा बनता हुआ, पनपता हुआ दिखाई दे रहा है। देखना होगा दोस्तों कि अगर यहां पर कुछ अच्छे परिणाम मिलते हैं इस नए मोर्चे को, तो क्या ये नया मोर्चा 2027 के विधानसभा चुनाव में भी ऐसे ही हाथ मिलाकर आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा? क्या बाकी पार्टियों के लिए कितनी मुश्किल होगी, ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। ये नया मोर्चा उत्तर प्रदेश की राजनीति में कितना कमाल दिखा पाएगा, देखना बहुत दिलचस्प होगा दोस्तों। बहुत शुक्रिया।